हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन एग्जाम रिजल्ट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि सोहेल ने 22% हानि पर 351 रुपये में एक वस्तु को बेची, तो वस्तु की लागत मूल्य थी। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम जो है 140 है, तो संख्याओं में से करा और संख्याओं में से एक संख्या 28 है, तो अन्य संख्या क्या है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। और ये पार्ट नंबर दोस्तों हम लोगों का यानी गणित का 8 है, जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, वहाँ पर सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, नेवी, आर्मी, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, डीएसएसबी। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो हर एक एग्जाम के लिए यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कहा जा रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए, जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि एक 84 मीटर लंबी रस्सी को 7:5 के अनुपात में विभाजित होती है, तो छोटे टुकड़े की लंबाई यानी मीटर में है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए दोस्तों बताते हैं कि कैसे इस तरीके के सवाल को कीजिएगा। सबसे पहले देखिए, 84 मीटर लंबी रस्सी को यानी एक रस्सी को क्या कर रहा है दोस्तों, 2 टुकड़ों में बांटा जा रहा है। यानी एक टुकड़ा और फिर हम लोगों के सामने एक क्या हो जा रहा है दोस्तों, और दूसरा टुकड़ा बन रहा है। तो 2 टुकड़ा में यानी 2 अनुपात में बांटा है, तो एक हो जाएगा 7 और अनुपात 5 है। तो इसी को जब यानी करेंगे यानी टोटल यानी रस्सी के बराबर रस्सी कर देंगे, तो इसी को तो बांटा है, यानी 7/5 क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुपात 12 के बराबर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, 12 के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 84 हो जाएगा। तो इसको कटा लेते हैं। देखिए यहाँ पर 12 यानी अनुपात 1 का मान निकल जाएगा दोस्तों, बरसते क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो उसने कहा कि छोटे टुकड़े, उसने क्या क्वेश्चन दिया, तो छोटे टुकड़े की लंबाई है। तो इसमें छोटा टुकड़ा कौन है, तो छोटा टुकड़ा ये वाला है यानी दूसरा वाला। तो इसमें 1 का मान निकला 7, तो इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। तो जैसे ही आप 7 से गुना कर देंगे तो 7 बचे क्या हो जाएगा आपका 35 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या निकलेगा, 35 निकलेगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लीजिए कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। उसने साफ साफ कहा है कि 84 मीटर लंबी रस्सी को क्या किया है, 7:5 के अनुपात में विभाजित किया है। तो यानी कि 84 मीटर को जब विभाजित किया है तो एक रस्सी होगा, तो उसी का टुकड़ा यानी 7/5 12 के बराबर हो गया 84। तो 1 का मान निकल गया 7, तो कह रहा है छोटा टुकड़ा। तो 7 और 5 में दोनों में छोटा कौन है, तो 5 है। तो 5 में 7 से गुना कर देंगे दोस्तों, 7 बचे क्या हो जाएगा 35। इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 50 श्रमिकों का औसत वेतन जो है हम लोगों का 100 रुपया और उनमें से 30 का औसत वेतन जो है 120 रुपया है, तो शेष श्रमिकों का औसत वेतन कितना होगा। तो अब कैसे कीजिएगा इस टाइप के सवाल, चलिए बताते हैं। देखिए सबसे पहले उसने कहा है कि 50 श्रमिकों का, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं दोस्तों 50 श्रमिकों का। तो 50 गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पर लिख दिए 50 गुना क्या हो गया 100। और इसमें कर देंगे दोस्तों माइनस, इसमें क्या करना है माइनस कर देना है कितना, तो अब कर रहे हैं 30 श्रमिकों का। तो 30 और यहाँ पर गुना कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 120 हो जाएगा। तो ठीक है 30 गुना क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब देखिए इसी को गुना कर लेंगे तो इस साइड में हो जाएगा हम लोगों के सामने 5000 यहाँ पर कर दिया। अब माइनस का माइनस इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का यानी 3600 हो जाएगा। इस साइड में कितना आएगा दोस्तों 3600। तो ठीक है, अब इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व कर देंगे, देखिए तो इतना कितना आ जाएगा यहाँ पर 1400 आ जाएगा। तो 1400 आ गया।
यहाँ पर जैसे 1400 गया था, वो कह रहा था कि शेष श्रमिकों का, तो शेष श्रमिक जो बचा है, अरे 50 में से 30 चला गया, तो इसमें 20 से क्या कर देना होगा दोस्तों, भाग कर देना होगा। यानी इन 1400 में आपको क्या करना होगा, 20 से भाग कर देना होगा। क्यों 20 से भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर उसने कहा उनमें से 30 श्रमिकों का औसत बचा, तो शेष बचा कितना, 50 में से 30 चला ही गया तो बचा 20, इसीलिए यहाँ पर 20 से हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो जैसे ही कर दीजिएगा तो देखिए कितना आ जाएगा हम लोगों का, 70 आ जाएगा। इसको जैसे ही कटा दीजिएगा दोस्तों तो आपका कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए, उसने कहा कि 50 श्रमिकों का औसत वेतन 100 रुपया है, तो 50 गुना 100 कर दिया, और उनमें से कह रहा है 30 का जो है औसत वेतन कितना, 120 रुपया है। तो कह रहा है शेष श्रमिकों का औसत वेतन, तो शेष का हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, शेष इसमें से हम लोगों का बचा 1400 में 20 से क्या कर देंगे, भाग। क्यों, क्योंकि अब 30 का निकल नहीं चुका था, तो 20 का निकालना था। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया कर रहा है कि सोहेल ने 22% की हानि पर जो है 351 रुपये में एक वस्तु को बेची है, तो वस्तु की लागत हम लोगों का मूल्य थी, यानी लागत कीमत आपसे पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए, सोहेल ने 22% हानि पर क्या किया है, 351 रुपये में एक वस्तु को बेची, तो हम लोगों को निकालना है क्रय मूल्य, यानी लागत मूल्य उसी को कहा जाता है, क्रय मूल्य को ही क्या कहा जाता है, लागत मूल्य। तो इस जगह पर हम लोग यहां पर कर दे, देखिए सीपी, तो सीपी निकालना यानी क्रय मूल्य निकालना, तो कैसे निकलेगा, 351 हो जाएगा। और देखिए हम लोगों का अगर विक्रय मूल्य रहेगा, क्रय मूल्य निकालना है, तो इसका रूल यही है कि यहाँ पर जैसे 22% की हानि हो रही है ना, तो इसको क्या कर देंगे, ऊपर में 100 कर देना है, और नीचे हो जाएगा 100 में से जैसे 22% घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कटा लेते हैं दोस्तों, जैसे ही कटाएंगे तो हम लोगों का, देखिए इसको पहले कटा लीजिए, 2 से हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों के सामने 50, और ये कट जाएगा दोस्तों, हम लोगों का कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। इसको कटा लिया हमने, उसके बाद फिर और कटेगा, यानी 3 से कटेगा ये, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 13, और 3 से यहाँ भी कटेगा, देखिए 3 एका 3, इधर भी हो जाएगा दोस्तों 3 एका 3, और 3 7 21, यानी 117 बार में ई कट जाएगा पूरा का पूरा, यानी कि 3 से कटा है। अब 13 से कटा देंगे फिर से, तो देखिए ये 13 से कट जाएगा, तो 13 से कट जाएगा दोस्तों 9 बार में आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा 117, तो कट गया। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो देखिए इस जगह पर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे आप कर देंगे तो यहाँ पर 9 गुना 50 हो जाएगा, तो इसी को सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 450 आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कभी भी अगर आपका विक्रय मूल्य दिया है और क्रय मूल्य निकालना है, तो आपको प्रतिशत वैल्यू क्या करना होगा, उल्टा करना होगा। जैसे लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ देना है, हानि रहेगा तो 100 में घटा देना है। तो यहाँ पर 22% की हानि हो रही थी तो 100 में घटा दिए, यही कहा था 22% लाभ, तो नीचे क्या लिखा जाता हम लोगों का, 122 हो जाता। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने दिया है, कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 7 और 140 है, तो और संख्याओं में से एक संख्या 28 है, तो अन्य संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर इसका एक लॉजिक याद रखिएगा कि कभी भी इस तरीके के एलसीएम वाले और एचसीएफ और संख्या वाले सवाल है, तो इसका एक ही फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या गुना होता है दोस्तों दूसरी संख्या, अब बराबर होता है हम लोगों का एलसीएम, गुना क्या होता है दोस्तों, एचसीएफ होता है। बस इसी पे बैठा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो उसने कहा है कि एक संख्या, तो अन्य संख्या यानी कोई सा भी संख्या दिया होगा, यानी एक संख्या हमने बैठा लिया कि एक संख्या उसने दिया 28, तो ठीक है। अब पता नहीं दूसरा संख्या निकालना है, कोई सा भी संख्या दिया होगा, तो इस तरीके से यहाँ पर बैठा दिए। अब एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया गया है, तो एलसीएम करें कि एचसीएफ 7 और एलसीएम 40, तो यहाँ पर बैठा देते हैं 7, और इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों 140। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यानी अन्य संख्या यानी दूसरी संख्या बराबर इधर से कटा देते हैं, यानी 7 गुना हो जाएगा 140, जैसे हम लोगों का हो जाएगा यहाँ पर 140, अब बट्टा में हो जाएगा दोस्तों 28, इसको कटा देते हैं।
तो 7 से कट जाएगा, 7 चौके क्या हो जाएगा 28, इसको कटा दिए। 4 से कटेगा तो 4 से ई कट जाएगा हम लोगों का, ये देखिए 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, यानी 35 बार में ई 35 से ही कट जाएगा पूरा का पूरा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों 35 आ जाएगा। यानी अन्य संख्या आपसे पूछा जाता तो वही अन्य संख्या क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। कैसे होगा, बस तरीका याद रखना होगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों 5 × 9 हो जाएगा। तो 5 अंकों की देखिए बड़ी संख्या यहां पर पूछा जाए, यानी कि 1 अंकों का ऐसे याद रखिएगा कि 1 अंकों का अगर कहा जाए दोस्तों कि 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बस बेसिक बात को याद रखिए, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होता है। उसी प्रकार से कहा जाए कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 अंकों की यहाँ पर लिख दिए 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यहाँ पर बड़ी हो जाएगा। और 1 अंकों की यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों सबसे छोटी संख्या। बस इसके बाद देखिए 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या होता है हम लोगों के सामने 0 होता है। बस अब इसी पे आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए इसको जैसे यहाँ पर अच्छा हटाइए मिटा देते हैं, इसको क्या कर लीजिए दोस्तों मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सवाल दिया गया है तो उस अनुसार से हम लोग चलते हैं, जो जो उसने कहा है उस अनुसार से होगा। उसने कहा कि 5 अंकों की क्या दोस्तों सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 5 को आप क्या कर देंगे दोस्तों 9 लगा देंगे, तो ये हो गया बड़ी। अब उसके बाद कर रहा है कि 4 अंकों की सबसे क्या दोस्तों छोटी संख्या, यानी 4 अंकों का आपका क्या हो जाएगा सबसे छोटा। तो 4 अंकों का सबसे छोटा संख्या और इसी का अंतर कहा है, तो क्या हो जाएगा 1 पर हम लोगों का 4 को क्या हो जाएगा 0। उसने कहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो इधर हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 9, यहाँ भी 9, 9 में 1 जाएगा 8, यहाँ पर 9। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा 98999। तो 98999 ऑप्शन नंबर किस में है, तो 3 में दिया गया, तो 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या, तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 6ठा नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 11/17 के बराबर नहीं है। तो आपसे पूछा गया इन चारों ऑप्शन में से कौन सा बराबर है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए कैसे कीजिएगा। सबसे पहले देखा जाए अगर इसको कटाएंगे हम लोग 3 से, तो 3 एका 3 हो जाएगा, और इसको 3 से कटाएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 17। तो ये तो हो जा रहा है, उसने कहा बराबर नहीं है। उसी प्रकार से इसको जब कटाएंगे दोस्तों तो ई किससे, देखिए 6 ई 7 1 8, हाँ इसको 2 से कटा लेते हैं। सबसे पहले 2 से कटा लीजिएगा, तो 2 से 2 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 16, और इधर भी 2 8 16, इसको भी 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 136 आ जाएगा। तो ठीक है ई कट गया, ई कट गया। इसको फिर 2 से जैसे हम लोग कटा रहे हैं तो 2 से कट जाएगा, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4 4 यानी 44, और 2 6 12, और 2 8 क्या हो जाएगा दोस्तों 16, ये भी कट गया। ठीक है, फिर इसको 2 से कटा लेंगे अगर हम लोग, हाँ तो 2 से कटाएंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 22, ये कट गया। अब फिर हम लोगों का 2 से कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 34 हो जाएगा। देखते चलिए ध्यान से कैसे करते जा रहे हैं। तो ई भी कट जाएगा, ई देखिए यहाँ पर ई कटेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 17 हो जाएगा 2 से, और 2 से ई कटेगा तो क्या हो जाएगा 11। तो देखिए ये तो आ गया 11/17। उसी तरीके से यहाँ पर देखा जाए इसको तो 7 से कटाएंगे तो 7 1 7 7 1 7, 11 बार में 7 से कटेगा दोस्तों, ये देखिए 7 1 7 7 7 49, बिल्कुल इस 17 बार में कट जाएगा तो ये भी हो गया। लेकिन यहाँ पर जैसे ही कटाइएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों नहीं हो पाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उसने कहा है कि बराबर नहीं है, आपसे यही पूछा गया कि कौन सा बराबर नहीं है भिन्न 11/17 के, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जा चुके हैं। कह रहा है कि यदि 2x² + kx + k = 0 का मूल समान है तो k का मान होगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि k का मान क्या होगा, इस तरीके से सवाल दिया गया है।
तो देखिए सबसे पहले अगर मूल समान है तो इसका क्या हो जाएगा, यानी d बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 0 हो जाएगा। तो d बराबर 0 हो गया। तो आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला होता है हम लोगों के सामने, d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस क्या होता है दोस्तों, 4ac होता है। डी बराबर सूत्र होता है, डी बराबर सूत्र बी स्क्वायर माइनस क्या दोस्तों, 4ac। तो जो इक्वेशन दिया है उसको नोट कर लीजिए और वहां पर क्या कर दीजिए दोस्तों, बैठा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस इक्वेशन को नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हो गया 2x स्क्वायर प्लस क्या हो गया दोस्तों, kx, और प्लस क्या दिया है हम लोगों के सामने k, अब बराबर क्या है, क्या दिया है दोस्तों, 0 दिया है। तो देखिए यहाँ हम लोगों का a का मान देखा जाए तो a बराबर ले लेंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। b बराबर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। उसी प्रकार से c बराबर, तो c बराबर भी हम लोगों के सामने कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, k हो जाएगा। तो ठीक है, वही बात यहाँ पर पुट कर देंगे। तो d बराबर यानी कि हम लोगों का 0 लेना है, यानी d के जगह हमने मान लिया है 0, तो इधर हम लोग 0 ही हटाइए यहाँ से, ये तो फॉर्मूला आवा, इस जगह पर अब 0 बैठाएंगे। अब बराबर तो b के जगह क्या हुआ है, k लेने के लिए कहा है तो k का स्क्वायर। देखिए लॉजिक क्या, अगर कभी भी मूल समान है तो इसका इसी तरीके से निकालते हैं, d बराबर 0 ले लेते हैं, उसके बाद पुट करके यहाँ पर बैठा दीजिए, इस फॉर्मूला पे निकल जाएगा। 4 अगुना a के जगह तो आपने कहा है 2 अगुना c के जगह तो आपका ये है k, बस इक्वेशन को बढ़ाते चलिए। ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का k का स्क्वायर माइनस 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 8k हो जाएगा। तो ठीक है, तो जैसे ही इस साइड में 0 का 0 रहेगा तो यहाँ पे हम लोगों का 0 का 0 देखते चलिए। अब k यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा, तो k जैसे ही कॉमन निकलेगा तो एक k माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो ये बचा, देखिए तो एक k बराबर हम लोगों का क्या हो गया, यानी कि यहाँ से देखा जाए दोस्तों तो एक k बराबर, इसको यहाँ से हटा दीजिए साइड में, नहीं तो फिर आपको दिक्कत करेगा। तो एक k बराबर हम लोगों के सामने 0 आएगा और एक k बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर यही आपको समझना है कि हुआ क्या है और किस तरीके से, यानी k बराबर उसने 0 लिखा है तो k बराबर क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि एक 0 इसके लिए हुआ, फिर एक बार यहाँ पर तो k माइनस 8 लिखेंगे, उसके बाद 8 उस पार चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस 8 रहे तो बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर दूसरा क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला प्रश्न यह आ गया है हम लोगों के सामने, तीसरा 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यतीन जतीन से 3 गुना बड़ा है और हम लोगों का कर रहा है नितिन के उम्र से आधी उम्र का है, यानी नितिन की उम्र से क्या है, आधी उम्र का है। यदि उनकी आयु का योग हम लोगों का 60 है तो जतीन की आयु क्या होगा। तो देखिए किस यानी एज वाले सवाल आपसे पूछा गया दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं, करें यतीन जो है जतीन से 3 गुना बड़ा है, तो इस जगह पर लिख लेते हैं दोस्तों यतीन। तो यतीन को हम लोग क्या मान लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर आप क्या कर लेंगे दोस्तों, मान लेंगे। तो क्या क्या मानेंगे, देखिए सबसे पहले नाम मान, तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप मान लेंगे। देखिए यहाँ पर 3 लोग हैं, यतीन, जितिन और नितिन। तो यतीन जो है कह रहा है कि जतीन से हम लोगों का 3 गुना बड़ा है, तो 3 गुना बड़ा कर दिए, और नितिन की उम्र से क्या है दोस्तों, आधा उम्र का। तो ऐसा कोई संख्या लीजिए जो कि इस तरीके से फॉलो कर जाए। ये देखिए यहाँ पर यदि हम लोग इसको ले लेते हैं दोस्तों, इसको यदि ऐसा लेते हैं जो कि एक हम लोगों का मान निकल जाए, मान के चलिए कि इसको 2 ले लिए, तो 2 से अगर इसको कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 6 हो जाएगा, 3 गुना बड़ा है। उसने कहा है कि यहाँ पर देखिए यतीन जो है जतीन से 3 गुना बड़ा है, तो यतीन जो है जतीन से 3 गुना बड़ा हो रहा है कि नहीं, अगर 2 लिए तो ये 6 हो गया, 3 गुना बड़ा। और कह रहा है कि इसकी उम्र का क्या है दोस्तों, आधी उम्र का है, यानी कि नितिन की उम्र का आधी। इसका अर्थ नितिन यहाँ पर क्या रखना होगा दोस्तों, 12 रखना होगा। तो इस तरीके से आप कोई सा भी संख्या से अनुपात निकाल सकते हैं और इसी को यहाँ पर कटा लेंगे। तो देखिए यानी हो जाएगा ई 2 एका 2 और ये हो जाएगा दोस्तों 2 तिया 6 और 2 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपका निकल गया, यानी कि इसको कटाने के बाद इसको ई क्या हो गया दोस्तों, अनुपात हम लोग कटा लिए, यानी इससे सब अनुपात क्या हो गया, कट गया। तो इस प्रकार से इसका अनुपात निकल गया। अब जो जो दिया है उसके अनुसार चल दीजिए। तो यानी इनका कुल योग दिया है, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा
ये देखिए 3, उसके बाद अनुपात में 1 और अनुपात में हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों 6, इन्हीं का कुल योग तो 6, 1 3 9 1 10, तो अनुपात में 10 के बराबर हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। तो अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए, ये देखिए यहाँ से कट जाएगा तो 10 1 10 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 60 ही कट गया। तो 1 बराबर 6 निकल गया। तो वो पूछ रहा है कि जतीन की उम्र क्या है, तो जतीन कहाँ है, तो जतीन का अनुपात कितना है दोस्तों 1 है, तो 1 में यानी इसमें क्या कर दीजिए दोस्तों 6 से गुना कर दीजिएगा। तो 1 में जैसे ही 6 से गुना कर देंगे तो हम लोगों का 6 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से लॉजिक लगाइए, आप अपना अनुसार भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताया किस तरीके एक्स उक्स मानने का कोई आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसा संख्या लीजिए जो कि हम लोगों का फॉलो कर जाए, चाहे कितनों बड़ा संख्या लीजिए, अनुपात में काटेंगे तो छोटा ही संख्या आ जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के निशान में ऑल सेलेक्ट कर देना। ओके दोस्तों, थैंक यू।